चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सभी सरकारी भर्तियों के लिए होगा एक पोर्टल, चयन प्रक्रिया होगी तेज। इस पहल का उद्देश्य नौकरी तलाशने वालों पर बोझ कम करना और उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान करना है। टोल वसूली में बनाए रिकॉर्ड, देश के टॉप 10 टोल प्लाजा ने 5 साल में वसूले 14,000 करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। कर्नाटक आरक्षण मुद्दे पर राज्यसभा में हुई तीखी बहस, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले कांग्रेस ने उड़ाई संविधान की धज्जियां। संविधान में बाबा साहेब ने साफ लिखा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं होगा। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, पीएम आवास योजना की पहली किस्त 75,000 बैंक अकाउंट में आई। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थियों को 1,54,050 रुपए मिलेंगे। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में मचा बवाल, हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले संविधान कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी ने कहा धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण। मेरे विभाग में गलती मिले तो मत छोड़ो, एक कार्यक्रम के दौरान बोले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। साथ ही मीडिया से अपील करते हुए कहा कि उन्हें गलतियां सामने लानी चाहिए और सकारात्मक चीजों की सराहना करनी चाहिए। बीजेपी और आरएसएस खत्म करना चाहते हैं आजाद सोच, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ संसद मार्च में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कठुआ में सेना आतंकियों के बीच एनकाउंटर दूसरे दिन भी जारी। जम्मू के हीरानगर सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 4 से 5 आतंकियों को घेरा। औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए ब्रज से निकालेंगे पद यात्रा। हम नहीं बदलने देंगे संविधान, बीजेपी कांग्रेस दोनों पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बोला हमला। योगी सरकार पर भी उठाए सवाल, कहा बीजेपी सरकार का 8 वर्षों का शासनकाल जनता की उम्मीद के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा। परिसीमन को लेकर केंद्र और दक्षिण राज्यों के बीच फंसा पेंच, विरोध का तोड़ ढूंढ रही सरकार। आखिरी बार 2002 और 2008 के बीच हुआ था परिसीमन, तब 2001 की जनगणना को आधार बनाया गया। सुखोई 30 से लेकर T-90 भीष्म तक रूसी हथियारों की ताकत बढ़ा रहा भारत, खोप में चीन पाकिस्तान। महाराष्ट्र के नासिक में लगेगा अगला कुंभ, तैयारियों में जुटी फडणवीस सरकार। महाकुंभ की तर्ज बनेगा मेला प्राधिकरण। खीर सेरेमनी के साथ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र हुआ शुरू, पहली बार हुआ आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रांसपोर्ट कमीशन पर केग रिपोर्ट पेश की, कहा बस से घटाई तो घाटा बढ़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया के बीच जेपी नड्डा ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से की मुलाकात। इस दौरान औरंगजेब पर संघ बोला आक्रांता हमारे आइकॉन नहीं हो सकते, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। इंडिया गठबंधन सार्वजनिक मंच पर ब्लॉक रहे, अनब्लॉक नहीं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बोले सभी विपक्षी दलों को एकजुट रहना होगा ताकि देश हित से जुड़े मुद्दों में एक राय हो। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन, नगर निगम की टीम ने गिराया अवैध निर्माण, 500 दंगाइयों को भड़काने का आरोप। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे, मुख्यमंत्री ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड, कहा उत्तर प्रदेश का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान, डबल इंजन की सरकार में हुआ यूपी में विकास। विधानसभा में राष्ट्रपति बोली छत्तीसगढ़ से मुझे लगाव, द्रौपदी मुर्मू ने कहा 5 से 6 बार आई हूँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, रायपुर को ओडिशा का हिस्सा समझते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू, 2 दिन बाद तापमान 38 डिग्री को करेगा पार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर से वैष्णो देवी जाना हुआ आसान, हिंडन एयरपोर्ट से शुरू हुई फ्लाइट, 165 यात्रियों को लेकर जम्मू पहुंचा विमान। टीएमसी सांसद नदीमुल हक ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को भारत रत्न देने की मांग की। इससे पहले बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने की थी मांग। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, वहीं दिल्ली में सूरज दिखाएगा तेवर। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह की अमेरिका यात्रा पर केंद्र की रोक, विदेश मंत्रालय ने नहीं दी मंजूरी, गायों के लिए सीमन की डील करनी थी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बैन करने पर मचा बवाल, गजेंद्र फोगाट का दफ्तर खाली कराया। वहीं भिवानी में अमित सेनी रोहतकिया को 302 गाने से रोका, मामले को लेकर मंत्री अरविंद शर्मा बोले कड़क म्यूजिक सुनते हैं युवा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 का पहला शतक लगाकर ईशान किशन ने दिखाया दम, बीसीसीआई की नाराजगी झेली, अनुबंध से भी बाहर हुए, पटना में अभ्यास कर वापसी को बनाए यादगार। मैं डिप्रेशन में हूं, हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा बोली पति राक्षस, झूठी एफआईआर कराई, मेरा बदला भगवती माँ लेगी, मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए।
पंजाब के 11 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार, पारा सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक, बारिश के आसार नहीं, बठिंडा रहा सबसे गर्म। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाले जोफ्रा आर्चर की तुलना लंदन की काली टैक्सी से करके नक्सलवाद विवाद में फंसे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर फैंस भज्जी को तत्काल कमेंट्री पैनल से हटाने की कर रहे मांग। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों पर एक मत नहीं देके सत्ता पक्ष और विपक्ष। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नीति बनाने का किया ऐलान, बोले प्रदेश के लगभग 40,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जाएगी नीति। जम्मू में आईजीपी भीमसेन टूटी ने की समीक्षा बैठक, सभी जिला एसएसपी को नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के दिए निर्देश। उड़ीसा में खतरनाक हुआ काल बैसाखी, 12 जिलों में हुई बारिश, मयूरभंज में हुआ भारी नुकसान। डेविड वार्नर पर छाया अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा का खुमार, रॉबिन हुड के इवेंट में श्रीवल्ली पर जमकर थिरके क्रिकेटर। सोने के दाम में आई गिरावट, वहीं चांदी हुई महंगी, सोना 324 रुपए गिरकर 87,845 रुपए पर आया, चांदी 57,638 रुपए प्रति किलो बिक रही। टोल वसूली में बनाए रिकॉर्ड, देश के टॉप 10 टोल प्लाजा ने 5 साल में वसूले 14,000 करोड़। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोकसभा में दी जानकारी। पंजाब के पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड, खेलो इंडिया पैरा खेलों के चौथे दिन 45 किलोग्राम वर्ग में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर जीता गोल्ड। इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। टॉप 10 कंपनियों में नो की वैल्यू 3 लाख करोड़ बढ़ी, आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल टॉप गेनर रहे। आईटीसी का मार्केट कैप 7,571 करोड़ कम हुआ। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान, यूएस जीडीपी ग्रोथ से लेकर एफआईआई डीआई फ्लो तक कई फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 का पहला शतक लगाकर ईशान किशन ने दिखाया दम, बीसीसीआई की नाराजगी झेली, अनुबंध से भी बाहर हुए, पटना में अभ्यास कर वापसी को बनाया यादगार। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा स्पेल फेंकने वाला जेफ्रा आर्चर की तुलना लंदन की काली टैक्सी से करके नक्सलवाद विवाद में फंसे पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह सोशल मीडिया पर फैंस भज्जी को तत्काल कमेंट्री पैनल से हटाने की कर रहे मांग। मैं डिप्रेशन में हूं, हरियाणा के इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा बोली, पति राक्षस से झूठी एफआईआर कराई, मेरा बदला भगवती मालेगी, मुझे दीपक से छुटकारा चाहिए। पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड, खेलो इंडिया पैरा खेलों के चौथे दिन 45 किलोग्राम वर्ग में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर जीता गोल्ड। अपने और रश्मिका के बीच एज गैप पर बोले सलमान खान, जब हीरोइन को प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्यों। 30 मार्च को रिलीज होगी फिल्म सिकंदर। भारतीय फिल्मों को कई बार ऑस्कर से वंचित रखा गया, दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर पर साधा निशाना, बोली कई ऐसे फिल्में और टैलेंट है जो अवार्ड के हकदार थे मगर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के गाने बैन करने पर मचा बवाल, गजेंद्र फोगाट का दफ्तर खाली कराया, वहीं भिवानी में अमित सैनी रोहतकिया को 302 गाने से रोका। डेविड वार्नर पर छाया अल्लू अर्जुन के फिल्म पुष्पा का खुमार, रॉबिन हुड के इवेंट में श्रीवल्ली पर जमकर थिरके क्रिकेटर। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक 5 दिन आंधी बारिश का अलर्ट, वहीं दिल्ली में सूरज दिखाएगा तेवर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रकोप शुरू, 2 दिन बाद तापमान 38 डिग्री को करेगा पार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पंजाब के 11 शहरों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार, पारा सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक, बारिश के आसार नहीं, बठिंडा रहा सबसे गर्म। उड़ीसा में खतरनाक हुआ काल बैसाखी, 12 जिलों में हुई बारिश, मयूरभंज में हुआ भारी नुकसान। सीएसआईआर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 209 भर्ती, 12वीं पास को मौका, सैलरी 80,000 से ज्यादा। डिप्टी कमांडेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, आरपीएससी ने निकाली वैकेंसी, 22 अप्रैल लास्ट डेट। यूआरओ एग्जाम की मॉडल आंसर की जारी, कैंडिडेट ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं आपत्ति, 26 मार्च लास्ट डेट। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे, 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से होगा खत्म। पिछले 1 महीने में 10% गिरे प्याज के दाम। दबाव बनाने से कानून नहीं रुक जाएगा, मुस्लिम समुदाय के वक्फ बिल के विरोध पर बोले संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल। वहीं बिल के पीछे सरकार की मंशा पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने उठाए सवाल। इंडिया की ग्रोथ से पूरी दुनिया को फायदा होगा, बिल गेट्स ने कहा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा।
जाने माने उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को मिला बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड। विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इम्पैक्ट आइकॉन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे आसान। अमरनाथ धाम पर रोपवे लगाने की तैयारी, श्रद्धालुओं को चढ़ाई से मिलेगी राहत। बेंगलुरु में तेज बारिश, 10 फ्लाइट चेन्नई डाइवर्ट। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक जाम। ओडिशा का सिमलीपाल फॉरेस्ट टूरिस्ट के लिए बंद। बिहार में अब बॉयकॉट पॉलिटिक्स, सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी पर मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के कारण बहिष्कार करने का लिया निर्णय। इमारत सरिया समेत कई संगठनों ने पत्र लिखकर जताया विरोध। फोन न तोड़े, चैट या डेटा भी डिलीट न करें, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को दिए निर्देश। मामले की विस्तृत जांच शुरू। मोदी शाह के रहते गुजरात में भाजपा को चुनौती देने की तैयारी। आगामी निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बुलाया राष्ट्रीय अधिवेशन। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों में बारिश की संभावना। उड़ीसा में ओले गिरने से 2 की मौत और 67 घायल। 600 घर भी हुए क्षतिग्रस्त। वहीं शोधकर्ताओं की साझा रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत एक्सट्रीम हीटवेव झेलने के लिए तैयार नहीं। कर्नाटक के एक मंदिर में 3,48,69,621 रुपए नकद, 1 किलो चांदी, 32 ग्राम सोना किया गया दान। नीतीश कुमार को अपने मंत्रियों के नाम तक याद नहीं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार सीएम पर फिर बोला हमला। कहा नीतीश मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाईकोर्ट जज के घर जलते नोटों का अनकट वीडियो। एससी की वेबसाइट पर 65 सेकंड की क्लिप। दमकल कर्मचारी बोला महात्मा गांधी में आग लग गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले हमने हमेशा शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया। रूस यूक्रेन जंग में हमारे आकलन के लोग मुरीद हुए। कांग्रेस नेता थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की थी। दिल्ली का बजट जनता का बजट होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया सरकार की प्राथमिकता। आज से शुरू होगा विधानसभा सत्र। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तैयारी तेज। 15 मई के बाद तारीखों का होगा ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को भेजा निर्देश। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भतीजे अजीत से की मुलाकात तो आग बबूला हुए शिवसेना। यूबीटी नेता संजय रावत बोले धोखा देने वालों से कोई संबंध नहीं। बठिंडा में खुली फूड प्रोसेसिंग लैब। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने किया उद्घाटन। बोले दिल्ली से 2 नकारे हुए आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में आए। अजित पवार ने आंख देखने का नया धंधा शुरू कर दिया। मुस्लिमों को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे ने किया पलटवार। यूपी में बसपा के साथ मिलकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार। सांसद तनुज पुनिया के दावे से सियासी हलचल हुई थी। पंजाब में फिर तेज हुई मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2 मंत्रियों को दिल्ली तलब किया। नीतीश कुमार देशभक्त हैं, उन पर सवाल उठाने वालों की मानसिकता ठीक नहीं है। गाजियाबाद में बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह। संजय राउत हिंदू को बदनाम कर रहे शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर बोला हमला। राजधानी दिल्ली में गर्मी का सितम जारी। 38 डिग्री तक पहुंचेगा पारा। अगले दोनों दिन आकाश में आंशिक बादल छाए रहेंगे, तेज हवा भी चलेगी। भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। 11,000 हो सकती है कीमत। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के दौरान विराट कोहली की दीवानगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर पहुंचा प्रशंसक, पैरों में गिरा और गले लगाया। राजधानी चंडीगढ़ से जुड़ेगा मालवा। ड्रामा से तलवंडी तक बनेगी रेल लाइन। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले जमीन देने को आगे आए किसान। पानी को लेकर हरियाणा पंजाब की जल्द होगी मीटिंग। दोनों राज्यों के सीएम होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री पाटिल बोले हरियाणा को हक दिलाकर रहेंगे। इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति के 70 घंटे काम करने वाले सुझाव पर सुधा मूर्ति ने दी प्रतिक्रिया। कहा जब लोग गंभीरता और जुनून के साथ कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं तो कभी भी समय की सीमा नहीं होती। राणा संघा पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी से राजस्थान में मचा सियासी उबाल। भड़के बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता सख्त कार्रवाई की मांग की। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा बोले न्याय नहीं मिला तो देश छोड़ दूंगा। मैंने बीजेपी के लिए फ्री प्रोग्राम किए। गानों से कोई क्रिमिनल नहीं बनता, मैं भी गन रखता हूँ। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी। उपचुनाव में गोपाल इटालिया को दिया मौका। बिहार के भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी। 39 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास। जाम से मिलेगी राहत। राजधानी पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लोग रहे सावधान। आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।
साहिब के सांसद और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह से एनएस से हटाने की तैयारी। 22 मार्च को अवधि समाप्त। पंजाब सरकार ने जारी नहीं किए गए आदेश। 25 को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में थमेगा बारिश, ओले का दौर, पारा बढ़ेगा। 3 दिन में होगी 4 डिग्री तक बढ़ोतरी। 25 मार्च से नए सिस्टम का असर। किसान बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के प्याज विदेश भेज सकेंगे। 6 महीने से लागू 20% टैक्स 1 अप्रैल से होगा खत्म। पिछले 1 महीने में 10% गिरे दाम। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को 2800 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। कंपनी का शेयर 3% चढ़ा। वित्त वर्ष 25 में कंपनी की ऑर्डर बुक 57,561 करोड़ पहुंची। भारत में अगले महीने लॉन्च हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S25 एज। 11,000 हो सकती है कीमत। IPL 2025 की 12 भाषाओं में टेलीविजन व डिजिटल स्ट्रीमिंग होगी। 170 एक्सपर्ट का पैनल भी मौजूद। विलियमसन पहली बार कमेंट्री करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच के दौरान विराट कोहली की दीवानगी में सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर पहुंचा प्रशंसक, पैरों में गिरा और गले लगाया। मीना कुमारी को याद कर भड़की कंगना रनौत। कहा पाकीजा में उन्होंने कपड़े डिजाइन किए, लेकिन महिलाओं को सिर्फ सेक्सुअलाइज बताया जाता है, इंटेलेक्चुअल नहीं। जेल में बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेयस तलपड़े। आलोक पर FIR। करोड़ों की ठगी कर फरार। कंपनी से जुड़ा नाम, लाखों लोगों ने किया निवेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के 17 राज्यों में बारिश की संभावना। ओडिशा में ओले गिरने से 2 की मौत और 67 घायल। 600 घर भी हुए क्षतिग्रस्त। वहीं शोधकर्ताओं की साझा रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत एक्सट्रीम हीटवेव झेलने के लिए तैयार नहीं। राजधानी पटना समेत बिहार के 10 जिलों के लोग रहे सावधान। आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में 25 मार्च से बदलेगा मौसम। पश्चिमी हवा चलने से गर्मी बढ़ेगी। राजधानी जयपुर में सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी। इस हफ्ते निकली 13,649 सरकारी नौकरियां। 10वीं और 12वीं पास के लिए 7,274 पद। MBBS के लिए 5,248 वैकेंसी। यूपी में बीते 8 सालों में 7.5 लाख युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। योगी सरकार ने किया दावा। साथ ही कहा स्वरोजगार पर भी फोकस। प्रदेश में ही 75% युवाओं को मिलेगा रोजगार।